मित्रों, कैसे हुआ? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था, जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी या वर्ष होगी। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की, तो राजकुमार उस वक्त मात्र वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की साथ शादी हो चुकी थी। राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था, तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज दया ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहार कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना मित्रों। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्र, वह अपने हारनहल्ली ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा, तो तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली, तो अब हम तुम्हें चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को एक एक साल हो गए और जब एक वर्ष हो गया, तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। राजकुमार कहता है, ठीक है। गुरुदेव राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देती हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे, तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के बजे, आज ही के रात में, अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करें। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के बज जाते हैं और उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहीं पनी हारण्य में मिली थी। वहीं पनिहार एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहार इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहार है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहार नल्ली, चलो
उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुतिया की तरफ क्यों जा रही है। इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहार उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहार औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहार से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहार कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहार, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहार, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तूने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस बनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मेरी के हुए सती। राजमित्रों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ। पनिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहार क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहार कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कांड में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है।
तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उसके लड़के को अपनी तरह बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानी के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानी अभी यहां आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहार की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैद में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाएं। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई। रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी। मित्रों, वह 7 रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं
कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो, तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्र, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह प्राणियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियां उसे मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरु जी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचा, आइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी का जादू नहीं चलता है, और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवादी तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा। और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवादी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेली थे, वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते, और वह 7 रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था, वहां सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेली ने
इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्र बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुए सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे, तभी उन सारों के पंख और पैर उस गोंद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ साजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सबको कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या क्या तुम मुझे नहीं बेचो? वह बहेलिया कहता है, तुम मुझे हज सोने के सिक्के कैसे दिलाए? मित्रों, तोता कहता है कि राजा, सुखवादी वहीं बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह या उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया
एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं अपना मूल्य सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका, और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है इस तोते का क्या मूल्य, कितना है बहेलिया? हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से सोने के सिक्के के मंगवा है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है, और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहिब ने सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से ढोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है, राजरी जैसी ही को निकालती है। वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी औंफ कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता है, और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है, और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनक राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने
और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। और वह राजकुमार सारी बातें उस राजमित्रों, हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप गलत हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर चारों आत्माओं को जा रहे थे। जब यम राजदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशवगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का वह हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग की है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मैं पहले से ही जानता हूं। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर की देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है। दूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे न नजर झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में झूठे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है
हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की भी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ते आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका वहां भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मार गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बदुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद बात पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसको निस्वार्थ भाव से किया गया। कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदा होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर, वह मजदूर। यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने
उसे भी आवा लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था, कितने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहल हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान, जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो प्राणी। यम पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लाल, लचमोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो तो वह धन आपको कभी नर्क किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं उभर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम है वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों कथा आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो हमारा पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव।